आज सुबह शैम जब एक्सरसाइज करने गया और एक्सरसाइज करके जब आया तो बहुत अधिक एक्सरसाइज करने के बाद वह कह रहा था कि उसके हाथ और पैर में दर्द होने लगा। तो आखिर यह दर्द या पेन होता कहाँ है? क्या हमारे त्वचा में होता है, या हमारी हड्डियों में होता है, या तंत्रिका ऊतक में होता है? यह हमारी पेशियों में यानी मसल्स में होता है। तो यहाँ आज हम मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। ऊतक चैप्टर के अंतर्गत क्लास 9th में यह जो चैप्टर है यह हमें पढ़ना है और हम एपिथेलियम ऊतक और संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ चुके हैं। यह हमारा तीसरा क्लास है जंतु ऊतक का, जिसमें हमें पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक के बारे में जानना है। यहाँ हम अगर मसल्स की बात करें तो जनरली ये मसल्स कौन कौन से जानते हैं? आप जरूर जानते होंगे। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, काफ मसल्स और पैक्स, एब्स मसल जिसे हम कहते हैं, जिसे आप बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं इन मसल्स को बनाने के लिए। ये सारे मसल्स हमारी हड्डियों से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। साथ ही साथ इनमें न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका भी पाई जाती है जो ब्रेन के द्वारा नियंत्रित होती है। अगर हमें किसी वस्तु को उठाना है तो हम अपना हाथ ले जाकर उसे होल्ड कर सकते हैं। अगर हमें गति करनी है तो हम अपनी इच्छा के अनुसार पैरों में गति ला सकते हैं। तो यह जो हमारी इच्छा के अनुसार यानी हमारे मस्तिष्क से जो मसल्स नियंत्रित होते हैं, वैसे मसल्स, वैसे पेशीय ऊतक को ऐच्छिक पेशीय ऊतक यानी वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। यह पहले प्रकार का पेशीय ऊतक है। अगर गौर से हम इनकी संरचना को देखें तो ये सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, बेलनाकार होते हैं और एक ही ऊतक में कई केंद्रक पाए जाते हैं, यानी ये बहुकेंद्रक या मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनमें बीच बीच में रेखाएं पाई जाती हैं, इसलिए इस ऊतक को रेखित पेशीय ऊतक भी कहा जाता है। तो यह जो पहला पेशीय ऊतक है उसे हम ऐच्छिक पेशीय ऊतक या रेखित पेशीय ऊतक भी कह सकते हैं, जो हमारे नियंत्रण में होता है। दूसरे प्रकार का जो पेशीय ऊतक होता है वह हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। जैसे जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन खाद्य नलिका से होते हुए स्टमक तक जाता है और वह खाद्य नलिका में जो भोजन की गति होती है उसे हम खुद से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो वैसे पेशीय ऊतक को अनैच्छिक पेशीय ऊतक या इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। इनकी संरचना को देखने पर पता चलता है कि ये काफी चिकनी होती है, इनमें रेखाएं नहीं पाई जाती हैं, इनका सिरा नुकीला होता है तथा एक केंद्रक पाया जाता है। तो इस ऊतक को अनैच्छिक पेशीय ऊतक या चिकना पेशीय ऊतक कहा जाता है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं, जैसे हमारा अमाशय हो गया, हमारा खाद्य नली, हमारे जो किडनी है या हमारा जो यकृत है, ये सारे अंग अनैच्छिक या चिकना पेशीय ऊतक से मिलकर बना होता है। तीसरे प्रकार का जो पेशीय ऊतक होता है वह एक विशेष पेशीय ऊतक होता है जिसे कार्डियक मस्कुलर टिश्यू या हृदय पेशीय ऊतक कहा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ हृदय में पाया जाता है।
हमारे शरीर का जो पंपिंग स्टेशन है, जो रक्त को पंप करता है, हमारे शरीर में संवहन करवाता है, वह है हमारा हृदय। और हृदय में जो ऊतक पाया जाता है उसे हम हृदयक पेशी ऊतक कहते हैं। इसकी संरचना को अगर हम देखें तो ये ब्रांच्ड होते हैं, यानी इनमें शाखाएं होती हैं। एक ही केंद्रक इनमें पाया जाता है। और अगर इसकी संरचना को देखा जाए तो कुछ हमारा जो रेखित पेशीय ऊतक है उसकी जैसी ही संरचना, यानी बेलनाकार ये होती है। बेलनाकार, एक कोशिक तथा ब्रांच्ड यानी शाखित होती है। अब अगर ये पूछा जाए कि हमारे जो कार्डियक मसल्स होते हैं क्या वे वॉलेंट्री होते हैं या इनवॉलेंट्री, हमारे नियंत्रण में होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल सही, ये हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। इसलिए इन्हें भी अनैच्छिक पेशीय ऊतक कहा जाता है। तो यहाँ हमने अपने शरीर में पाए जाने वाली 3 पेशीय ऊतक को देखा। पहला रेखित या ऐच्छिक, दूसरा अनैच्छिक या चिकना, और तीसरा हृदयक या कार्डियक मसल्स, जिसमें से कि कार्डियक और चिकना पेशीय ऊतक अनैच्छिक पेशीय ऊतक है, जबकि रेखित पेशीय ऊतक ऐच्छिक पेशीय ऊतक में आता है। क्या आप जानते हैं कि हंसने के लिए सिर्फ 17 मसल्स की जरूरत होती है और वहीं गुस्सा करने के लिए 43 मसल्स की जरूरत होती है? तो यह जरूर है कि हंसना गुस्सा करने से ज्यादा हितकर होता है, क्योंकि हम जितनी भी मसल्स में गति करते हैं उतनी बार वह टूट फूट होता है मसल्स में, और मसल्स की गति को नियंत्रित करने का कार्य मायोसिन नामक प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं वह मायोसिन नामक प्रोटीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब हम देखें कि हमारे शरीर का जो सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है वो कौन सा है? क्या वो बाइसेप्स है जिससे हम 50 किलो तक का वजन उठा सकते हैं, या फिर हमारे पैर है जिससे हम कई किलोमीटर चल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे शरीर का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है वो है हमारी जीभ, जिससे हम चाहे तो दिन भर बोलते रहें लेकिन उनमें दर्द नहीं होता है। सो द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज आवर टंग। तो ये था हमारा पेशीय ऊतक। इसके बाद हम देखें नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका। जब हम किसी गर्म बर्तन को छूते हैं तुरंत हाथ हटा लेते हैं, कहीं बाहर से आते हैं और हमें गर्मी महसूस होती है। हम रोड पे चलते हैं, अचानक हमारे आंखों में अगर कोई छोटा सा भी डस्ट का पार्टिकल आ जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो आखिर ये सब किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये जो सेंसेशन है, फीलिंग है, ये सारी चीजें नियंत्रित होता है हमारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा, तंत्रिका ऊतक के द्वारा, जो कि हमारे जंतु ऊतक का अंतिम ऊतक का प्रकार है। यह जो तंत्रिका ऊतक है वह हमारे मस्तिष्क से लेकर हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका ही होती है, जो हमारे सिर से लेकर हमारे पैर तक पहुंच सकती है। अभी कंप्यूटर का जमाना है। कोई भी कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है? सबसे पहले कंप्यूटर चलाने के लिए हम स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने के पश्चात
वह जुड़ा हुआ रहता है कीबोर्ड से। कीबोर्ड, जब हम कीबोर्ड में इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद सीपीयू उसमें प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद मॉनिटर पे उसका रिजल्ट देता है, जिसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। तो हमारा जो कंप्यूटर कार्य करता है वह कार्य करता है आईपीओ, यानी इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। और ये आईपीओ जब कार्य करता है तो आपस में ये जुड़ा हुआ रहता है, किससे? वायर से, यानी तार से जुड़ा हुआ रहता है। हमारा शरीर भी कुछ इसी प्रकार से कार्य करता है। जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हमारे शरीर में जो तंत्रिकाएं पाई जाती हैं वह उस फीलिंग को, उस सेंसेशन को ग्रहण करती है और ग्रहण कर उसे पहुंचा देती है मस्तिष्क में। तो जो ले जाने का कार्य करती है सूचनाओं को, उन उत्तक को संवेदी उत्तक, वो मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाती है। यहाँ हमारा ब्रेन सीपीयू की तरह कार्य करता है, प्रोसेसिंग करता है और फिर वो मैसेज भेजता है कि वहां से गर्म चीज से हाथ को हटा लेना है। तो ब्रेन से फिर जो सूचनाओं को हमारे हाथों तक जो उत्तक पहुंचाती है वह होता है प्रेरक उत्तक, यानी उसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। यानी सूचनाओं को ले जाने का कार्य मस्तिष्क तक कौन करता है? संवेदी उत्तक। फिर ब्रेन जो है वो प्रोसेसिंग का कार्य करता है और फिर सूचनाओं को वापस बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? प्रेरक उत्तक। और इस तरह से सिस्टम जो है वह चलते रहता है। तो यह जो कार्य होता है विद इन मिली ऑफ सेकेंड, बहुत ही कम समय में यह कार्य होता है। और यह कार्य कौन करता है? तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक हमारे शरीर को जितने भी नियंत्रण का कार्य है, समन्वय का कार्य है या फिर सेंसेशन का कार्य है, ये सभी चीजों को नियंत्रित किया जाता है। मुख्य रूप से हमारे शरीर में जो नियंत्रण का कार्य होता है, कंट्रोलिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे बोलते हैं, वह है हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। और ये विभिन्न तंत्रिकाओं के द्वारा पूरे शरीर से जुड़ी हुई रहती हैं। तंत्रिका की संरचना को अगर हम देखें तो किसी भी तंत्रिका में अगर ऊपर की तरफ देखें तो सबसे ऊपर डेंड्राइट नामक संरचना होती है, जो पेड़ की शाखाओं की तरह निकली हुई रहती हैं। वो सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। डेंड्राइट को हिंदी में द्रुमिका कहा जाता है। तो जब हम किसी गर्म पदार्थ को छू रहे हैं तो वहां द्रुमिका उस सेंसेशन को ग्रहण करती है, वो वहां एक्सेप्टर का कार्य करती है। अब यह द्रुमिका जुड़ा हुआ रहता है सेल बॉडी से, यानी कोशिकाएं से। कोशिकाएं के केंद्र में केंद्रक पाया जाता है और साथ ही साथ द्रव भी पाया जाता है। अगर तंत्रिका उत्तक के नीचे की संरचना को हम देखें, जिसे तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन कहा जाता है, वह सूचनाओं को दूसरी तंत्रिका उत्तक तक ले जाने का कार्य करता है। तो द्रुमिकाएं सूचनाओं को ग्रहण करती है, कोशिकाएं उसे तंत्रिकाक्ष तक पहुंचाती है और तंत्रिकाक्ष फिर दूसरे तंत्रिका कोशिका से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि यह जो एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष है उसके नीचे में भी द्रुमिकाएं पाई जाती हैं, नीचे वाले छोर पे। और इसकी जो द्रुमिकाएं यानी डेंड्राइट है वह दूसरे तंत्रिका कोशिका के ड्रुमाइड से जुड़ी हुई होती है। तो एक कोशिका दूसरी कोशिका को सूचना प्रदान करती है, फिर दूसरी कोशिका उसी सूचना को आगे तक ले जाती है और फिर मस्तिष्क तक यह सूचना पहुंच जाता है। यहाँ दो तंत्रिका कोशिका के बीच के जंक्शन को सिनेप्स कहा जाता है, जहां सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अब सूचनाएं जब मस्तिष्क तक पहुंची, फिर मस्तिष्क उसे किस प्रकार से कार्य करना है वह मस्तिष्क निर्देश देती है
और फिर हमारे शरीर में सभी कार्यों का निष्पादन होता है। और यह इतना फास्ट होता है कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो हमारे शरीर में जो तंत्रिका ऊतक है उसकी संरचना को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसकी संरचना में मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। सबसे ऊपर ध्रुमिका या डेंड्राइट, फिर कोशिकाएं, कोशिकाएं के अंदर कोशिका द्रव, फिर नीचे तंत्रिकाक्ष जिसे एक्सॉन कहा जाता है, और यह तंत्रिकाक्ष ढका हुआ होता है माइलिन सीध से। माइलिन सीड्स के बीच में गांठें पाई जाती हैं जिसे नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है। नोड्स ऑफ रेनवियर, और इसकी वजह से जो स्पीड होता है मैसेज को आगे बढ़ाने का वह तेज होता है, मैसेज को फास्टली ये पहुंचा पाता है। 2 तंत्रिका कोशिका जहां मिलती है उसे सिनेप्स कहा जाता है। तो इस प्रकार यह तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करती है और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य भी। इस तरह हमने देखा पेशीय ऊतक जो 3 प्रकार के थे और तंत्रिका ऊतक की संरचना और किस प्रकार से सूचनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है और ले जाती है। आज यह ऊतक चैप्टर समाप्त हुआ। इसमें हमने सबसे पहले पादप ऊतक के प्रकार और उनके कार्यों के बारे में जाना था। फिर हमने जंतु ऊतक के प्रकार और कार्यों के बारे में देखा। इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म के जरिए दिया। इसके बाद 9th क्लास का चैप्टर बल तथा गति के नियम हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।